नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर गांवों में लोगों के मकान ऐसी जगह पर बने हैं जो ग्राम समाज की लैंड है, ऊसर है, बंजर है, नवीन परती है या आबादी है, हरिजन आबादी है जो बाद में अलॉट की गई है इन जगहों के लिए। तो आज बात करते हैं कि ऐसे में अक्सर देखा गया है, चूंकि गांव में कोई लेखपाल आपको धमकी देता है कि भैया आपने मकान जो बनाया अवैध है और आपका मकान गिरा दिया जाएगा, और एक नोटिस भी दे देता है सेक्शन 67 की, और उसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक करता है। जैसे मान लीजिए आपका मकान वहां 20 साल पहले से बना हुआ है, मकान नहीं बना है, कम से कम झोपड़ी रखी है, आप वहां जानवर बांधते थे, कृषि उपज रखते थे, आपके वहां पे कंडे आप वहां पे लगाते हैं या उसका किसी तरीके से मिसलिनियस यूज करते हैं, और वो बहुत लंबे समय से चला रहा है। हो सकता है आपने भूसा घास या कुछ ऐसा करने के लिए कोई झोपड़ी बना रखी है, और आसपास से आपने टट्टर लगा करके या खूंटे लगा करके आपने बाड़ लगा दी है या थोड़ी बाउंड्री वाल भी बनी है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो आपको एक नोटिस देता है या कहता है कि इतना लाइए या इस तरीके से आपको टार्चर करने लगता है, तब आप क्या करें? ज्यादातर गांवों में यही पोजीशन है, बहुत लोग परेशान हैं। ह्यूज क्वांटिटी में लोग हमारे पास इस संबंध में जानकारी लेने और आते भी हैं कि साहब ऐसा हो गया है, क्या करें, और कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है। अगर ऐसी समस्या आपकी भी है, आपका कोई मकान है जिसमें आपको कोई नोटिस मिलने वाला है या धमकी मिल रही है, या कोई अदर पर्सन है गांव का आपसे विरोध मानता है, वो शिकायत कर रहा है कि साहब फला फला आदमी ने अवैध रूप से गांव सभा की जमीन पर कब्जा कर लिया, मकान बना लिया है और रह रहा है, गुंडा है, आपको इस तरीके की भाषा यूज करने लगता है। अच्छा है क्या? आप मान लीजिए 4 भाई हैं, आप बड़े हैं या बीच के हैं, आप जहां आबादी में रहते थे पिताजी के साथ, वहां पर रहने की समस्या हुई, तो आप चूंकि उसी गांव के निवासी हैं, वहीं के रहने वाले हैं, आपने वहां से निकल करके गांव के ही किसी ऐसी लैंड पर जो सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि नहीं है, और आपने वहां निवास बना लिया है, तो आपको आपके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में एक बाकायदे विधान बनाया गया है। बहुत सारे लोग जो हैं अननोन है इस बारे में। उसमें 2012 से पहले अगर आपका वहां निवास है या आपका वहां पोजीशन है, तो आपके पक्ष में सेटलमेंट कर दिया जाएगा, ऐसा उसमें दिया गया है। अब यहां माइनस पॉइंट क्या हो जाता है? यहां सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि जो लेखपाल आपको नोटिस देगा या लेखपाल आपके खिलाफ जो रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों को सबमिट करेगा, लेखपाल अक्सर लिखते हैं कि आपको 1 साल से वहां आपने कब्जा कर लिया है, 6 महीने से कर लिया है, 2 साल से कर लिया है या 3 महीने से कर लिया है, और आपको साबित यह करना है कि वहां आपका कब्जा 2012 के पहले से है। केवल यही आपका मेन पॉइंट है। अगर 2012 से पहले का आपका पोजीशन है, तब ही आपके साथ सेटलमेंट किया जाएगा, ऐसा नहीं। अच्छा, इसमें एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कोई जाति का बंधन नहीं है। वैसे नियम यह है, पट्टे होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट को पहले होते हैं, आप गांव में रहते हैं। मुझे पूरे इस एक्ट में यही बात सबसे अच्छी लगी। मुझे लगता है सरकारों द्वारा इस तरीके का भेदभाव करना कि वो शेड्यूल्ड कास्ट हैं या वो जनरल हैं या ओबीसी हैं, इससे समाज में मुझे लगता है कटुता बढ़ती है। वैसे मैं किसी एक्ट का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर प्रत्येक व्यक्ति को जिसको रहने की, अब जैसे मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट का पर्सन है, क्या उसको ही मकान की जरूरत है, बाकी किसी को नहीं है? माने रह वो भी सकते हैं। अब जेन्युइननेस है, 200 वर्ग मीटर से ज्यादा आप पोजीशन, पता चला आपने 3 बीघे जमीन को घेर लिया है, तो वो तो आपको नहीं होगी, उससे आपको निकाल बाहर किया जाएगा, और हो सकता है आप पर एक मुकदमा भी कायम हो जाए ग्राम सभा की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने का। तो 200 वर्ग मीटर एरिया होना चाहिए अधिकतम, थोड़ा हो तो और बढ़िया है। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, इसकी भी कोई वो नहीं है, कोई बाउंड ऐसा नहीं है कि आप कोई शेड्यूल, और अगर शेड्यूल कास्ट है तो और बढ़िया है, शेड्यूल ट्राइब है तो भी बढ़िया है, बैकवर्ड में है या जनरल में है, माने आपके पास वाकई नीड हो और आपने 200 वर्ग मीटर से कम में वहां पर अपना आपका पोजीशन हो, और वो पोजीशन उसी गांव सभा में हो। ऐसा नहीं कि आप रहने वाले बनारस के हैं और आप नोएडा में पोजीशन करते हैं जाके, तो ऐसा भी नहीं ठीक है। जमीन जो है वो ऐसी उस सार्वजनिक प्रयोजन की ना हो, पता चला आप खलियान में ले लिए हैं जाके, आपने तालाब में बना दिया है जाके, तो ऐसी जगह जो सार्वजनिक प्रयोजन की ना हो, माने जिसको पूरे गांव के व्यक्ति प्रयोग करने के लिए उनकी छोड़ी गई है या आरक्षित है, ऐसी लैंड ना हो, तो आप
एक मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा, क्योंकि जो लेखपाल और ये इस चक्करों में आप ना पढ़े, इनमें पढ़ेंगे तो ये आपको बड़ा परेशान करेंगे। आप एक सिविल न्यायालय में सिविल सूट ला करके, जिसमें यह कहते हुए कि विधानता हम इस लैंड के ऑनर हो चुके हैं। अब कैसे हो गए, उसमें वो धारा खोल सकते हैं, सेक्शन 67A, आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, इसको पढ़ लें। अगर नहीं पढ़ते तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का हम किताब आप चाहे तो खरीद सकते, मंगा सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ऑनलाइन ही आपके घर पे आ जाएगी, आप उसको रखिए, पढ़िए। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपके पास जमीन है, और जमीन लगभग सभी के पास है, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे, मुझे लगता है, मेरी सोच है, उनकी नहीं है तो उनके पिताजी की तो है, गांव से ही तो बिलोंग करते हैं, उनके बाबा रहते होंगे, वहां पड़ी है, भले ही उन्होंने नाम ना चढ़वा पाया हो। तो दोस्तों आप किताब पढ़ने के लिए मंगा सकते हैं। दूसरा, आप उसमें ये लिखते हुए संविधानता इसके स्वामी हैं, और इस पर जो विपक्षी गण है या जो आपको परेशान कर रहे हैं, लेखपाल हैं या रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उनको भी पावर नहीं रहा कि आपको बेदखल कर दें। जब एक्ट बनाया है सरकार ने, माने अपने देश के विधान ने, और वो विधान लोगों के द्वारा ही तो लोग भेजे गए थे जिन्होंने बनाया है, तो माने जनता ने बनाया है। आप ये मानिए जो भी आप पे कानून बने हुए हैं, ये जनता ने बनाए हैं। जैसे आपके पिताजी रोकते हैं कि शराब ना पीजिए, सिगरेट ना पीजिए, तो ये कानून तो है, किसने बनाया? आपके पिताजी ने, या आपके घर के लोगों ने। बाहर समाज का आदमी थोड़ी कहेगा आप शराब न पीजिए, तो कहेगा आइए, और आपसे बोतल लड़ाएगा। तो दोस्तों आपने ही जिन लोगों को चुना था, उन लोगों ने लोकसभा में या विधानसभाओं में बैठ करके, ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश का विधान है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पारित है, और इस सरकार के पहले 2016 का कानून है, 16 में बना हुआ था। 16 में जो चीज लागू हो चुकी है उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं, जब तक वहां ना बदली जाए। तो ये इसीलिए किया गया था, लोगों की जरूरतें हैं, लोगों को रहना है। आप ये कहते हुए सिविल सूट ला सकते हैं कि इनको रोक दिया जाए, हमारे कब्जे में कोई ये इंटरफियर ना करे। और कब्जा प्रमाणन के लिए आप सिविल न्यायालय में कब्जा प्रमाणन भी करा सकते हैं। उसके लिए आप अपने वकील साहब से मिलें, मुझे लगता है, जहां तक उनको बताएं कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है, ये बताया गया है। और ये दोस्तों वीडियो जो मैं बनाता हूं, ये केवल एजुकेशनल पर्पस से है, ऐसा नहीं कि आप इसी को आधार मानते हुए कोई मुकदमा कर दें, बाद में हमें क्लेम करें कि आपने ही बताया था। आप अपने वकील साहब से राय मशवरा कर लें, जो भी सिविल न्यायालय के जानकार हों, और इस तरीके से आप, मुझे लगता है कि बढ़िया रिस्पॉन्स पा सकते हैं। और उस जगह जो आपके पोजीशन में है और पुराने समय से चला आ रहा है, उस पर आप एक अपना स्थायी निर्माण करके या स्थायी तरीके से रह सकते हैं, विदाउट एनी टेंशन। अपने बच्चों को भी कोई तनाव नहीं आपके होगा, और एक ऑर्डर आपके फेवर में हो जाएगा, वो ऑर्डर आपका हमेशा काम करेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बस कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप बटन क्लिक करके आप कुछ सम फीस दे करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।